शुरू में हमें मोटल कल्टीवेशन जियान लान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कल्टीवेटर्स मास्टर हैं और मोटल्स की किस्मत में मेहनत करना लिखा है। और हमें अगले सीन में किसी का पैर दिखाया जा रहा है जो कि पहाड़ चढ़ रहा होता है और वो कहता है, मॉम ने मुझे कहा था मोल्टा ट्री को कल्टीवेट करने के लिए पहाड़ चढ़ो, कहा साथ मुझे एक अच्छी बीवी मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है, कोई एक नहीं मुझे रखना चाहता। और वो एक पेपर की तरफ देखते हुए कहता है, बस यही एक रह गया, द डिवाइन इमोर्टल सेक्ट। और उस पेपर पे लिखा होता है, तुम्हारे सारे पैसे लगाओ एक शाओबिंग खरीदने के लिए और एक टिकट खरीदो इमोर्टल बनने के लिए। और अगर तुम में से किसी को शाओबिंग का नहीं मतलब पता तो मैं इधर पिक्चर डाल देता हूँ, खुद पढ़ लेना। मोटा कहता है, लेकिन ये तो एक घास की झोपड़ी है ना। और मोटा उस पेपर को फेंकते हुए कहता है, ये तो एक फ्रॉड नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ये वक्त की पूरी तरह बर्बादी थी। और तब भी उसका कोई पैर पकड़ देता है और कहता है, मत जाओ। और मोटा कहता है, तुम? और वो बंदा कहता है, मैं डिवाइन मोटर सेक्ट का रिस्पेक्टेड सेक्ट मास्टर हूँ, वांग फैंग। और वांग फैंग हमें उसके पास्ट के बारे में बताता है, 3 साल पहले मैं बस एक कॉमिक आर्टिस्ट था, ज़्यादा काम की वजह से मेरी आत्मा कल्टीवेशन की दुनिया में आ गई। और हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि वाम में उड़ रहा होता है और एक कल्टीवेटर जा रहा होता है और उससे टकरा जाता है और सीधा ज़मीन पर आके गिरता है। कहता है, उड़ती हुई तलवारें, ये दुनिया इमोर्टल्स की है। और वांग कहता है, डूड तुम्हारे पास कोई मैनर नहीं कल्टीवेशन के बाद भी। और तभी उसके पास एक स्क्रीन पॉपअप होती है, तुम्हारे पास एक नया मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट को जियानलांग कॉन्टिनेंट में आने के लिए। और सिस्टम कहता है, होस्ट तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट सिस्टम मिला। और वांग बहुत ही खुश होते कहता है, ये ज़रूर चीट होगा जो हर ट्रैवर्सर को मिलता है। अब मैं कल्टीवेशन की दुनिया में हूँ, इधर ज़रूर हेवन डिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, सुपर टेक्निक्स और इनविंसिबल मैजिक ट्रेजर्स। और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। और सिस्टम की तरफ से दोबारा एक मैसेज आता है, ये सिंपली एक रिक्रूटमेंट सिस्टम है, होस्ट्स को स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इस्टेब्लिश करना है और इसकी ग्लोरी को फैलाना है। और वांग कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये किस तरह का सिस्टम है अगर ये मुझे कुछ नहीं दे सकता। और वांग सोचता है, चलो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और सिस्टम की तरफ से मैसेज होता है, होस्ट को रिवार्ड्स मिलेंगे डिसाइपल्स को रिक्रूट करने पे, क्या होस्ट इसे एक्सेप्ट करेगा और नहीं। और तभी सिस्टम के काफ़ी सारे पैनल खुलना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे वांग को एक नया मिशन मिला होता है, नोविस टास्क। और वांग कहता है, होली शिट, मैंने तो जैकपॉट को हिट कर दी। और वहाँ पे रिवार्ड लिखा होता है, 8 विलियनर्स को पास करके 6 फिटनेस में मैं सिर्फ एक हूँ। और 3 दिन की टाइम लिमिट होती है। और मिशन की डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं जहाँ लिखा होता है, होस्ट को ज़रूर तुम्हारा पहला डिसाइपल सेक्टर में लेना होगा जो तुमने बनाया है, और उनके पास से उनकी जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं सब कुछ ले लो एंट्री फीस के तौर पर, ताकि मिशन सक्सेस की मेजरमेंट की जा सके। और हमें वहाँ को दिखाया जाता है जो कह रहा था, स्पिरिचुअल एनर्जी टेक्निक्स आइटम्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम कैसे चाहते हो मुझे कि एक डिसाइपल रिक्रूट करूं। और सिस्टम एक हिंट देता है, अगर होस्ट ने मिशन को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वांग कैसे उस मोटे को अपने सेक्ट में लेता है।